तो बेटा ये सवाल दिया था, इसमें ऐसा कुछ खास तो नहीं था, मतलब ओके ओके सवाल था ना, अच्छा ना बहुत ना। और शिशिर का हुआ भी है शायद, शिशिर ने शायद भेजा था, शिशिर का हुआ है, और इसका सुमित का। भाई क्या था भाई, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। लिमिट एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी था, और क्या लिखा था, एन की पावर, भाई ये लिखा था एन की पावर माइनस एन स्क्वायर लिखा हुआ था, यस या नो? अब अंदर जो था वो क्या था, n+1 था, और इसके बाद क्या लिखा था, n+, बोलो भाई, n+1/2, 1/2 n+1/2 ये था 1/2 का स्क्वायर, ऐसे था। और कहाँ तक गया था ये बोलो, n+1/2 की पावर n-1, ऐसे गया हुआ था, की होल पावर है। इसकी होल पावर n लगा हुआ था, यही तो था यस। भाई, यस या नो? ठीक है, तो ये देखो आप ना, 1, ये 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर n-1 तक कितने, यही तो लिखा है, 1 की पावर 2 की पावर 0। ये कितने टर्म लिखे हुए हैं टोटल, देखो टोटल n टर्म्स लिखे हुए है ना भाई मानसू, टोटल n टर्म्स लिखे हुए। बस तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, n टर्म्स लिखे हुए हैं। यस सर। तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, जबरदस्ती, मतलब 1/, हाँ ठीक ठीक सवाल है, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत बिल्कुल हाई फाई है। अब अगर इस सबसे n कॉमन करोगे तो कितना आएगा भाई, इससे भी n बाहर करो, इससे भी n बाहर करो, इससे भी n बाहर करो, यस या नो? इससे भी n बाहर करो, यस। तो बोलो कितना आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, बोलो 1+1/n, क्या इससे आया क्या, 1+1/2n। भाई आवाज आ रही है? यस सर। आर यू देयर? यस सर। 1+, इस तरह का चलेगा, ये आएगा 2² इंटू n। भाई सब बच्चों की बात समझ में आई, सर ने क्या बताया? और ये आएगा 1+1/2 की पावर n-1 इंटू n की पावर, क्या लिखा है, n लिखा हुआ, यस या नो? इज दिस क्लियर यस टू सर। एवरीबॉडी? है ना? तो ये जब बाहर लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब जब ये बाहर आएगा n की पावर n, अरे भाई इसका मतलब क्या हुआ, n की पावर n का तो n की n पावर की पावर n का मतलब क्या है, n की पावर n कितने बार लिखा है, ये n टाइम्स लिखा हुआ है ना भाई, n टाइम्स लिखा हुआ है। तो अगर आप बेस Yes. में जोड़ोगे n+n टाइम जोड़ोगे तो इतना बनेगा, n की पावर n² बनेगा, Yes. यस या नो? Yes. भाई यस या नो हिमांशु? n की पावर n है, तो n की पावर n कितने बार लिखा हुआ है? बेटा आवाज मेरी क्लियर आ रही है? एक्चुअली फैन ऑन है तो आवाज आ रही है, Yes sir. Clear. लाइट Clear. नहीं आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ ठीक, तो n की पावर n अगर n टाइम्स लिख दें तो भाई ये आ जाएगा, तो 1 ये बाहर निकालोगे तो कट्टम पिट्टी मच जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो, 1+1/n। आज वाली डीपीपी या तुम पोस्ट कर देंगे या फिर कल 2 दे देंगे, जैसा भी होगा, 1+n। और कितना आ जाएगा, 1+, अब यार इसके तो तुम लोग एक्सपर्ट हो तो दिख रहा होगा कि क्या चीज है 1 की पावर इनफिनिटी है। Yes sir. ये देखो ये क्या आएगा, 1/, ये एक चीज गलत लिखी भाई, नमन आया कि नहीं आया? जहां से ना आया हो बताओ, जहां से ना आया हो बोलो। 1+ ये 2 स्क्वायर की पावर n, ये समझ में आया? Yes. अर्थित क्लियर है बात? 1/1+2 की पावर, अरे ये सब तो कांस्टेंट लगे हुए हैं यार, की पावर n। बताओ ये लिमिट, ये तो बेसिक डेफिनेशन ई की लिखी, ई हो गया या नहीं भाई, ये ई होगा, यस सर। ये यस या नो? अरे देखो ना ये कहाँ टेंड कर रहा है, अगर इन्फिनिटी रख दे 1 को टेंड कर रहा है, ये तो बेसिक Yes.
1 की पावर इंफिनिटी तो करोगे तो यहाँ कितना आएगा बोलो, दूसरा वाला कट से बोलो कितना आएगा, और 1/2 fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। अब जैसे ये वाला है इसमें करोगे तो कितना आएगा बेटा, क्या करूँ वाली बात करो, 1/2 की पावर n माइनस 1 इंटू एन। डरने कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ये -1 आया और इंटू एन आया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, एन और एन कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा, e की पावर 1/2 स्क्वायर, e की पावर 1/2 क्यूब, और चलते चलते कहाँ तक जाएगा बोलो, e की पावर 1/2 की पावर n माइनस 1 ऐसे जाएगा भाई। यस, ये कितना हो जाएगा, e की पावर 1 प्लस 1/2। सब वही क्लियर हुआ, यस 2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, और n इंफिनिटी लगा रहा है, इसका मतलब ये वाली जो चीज है भाई कहाँ तक गया, इंफिनिटी तक जा रही है। ये Yes, sir. जीपी है क्या, ये जीपी है, Yes, sir. ये जीपी, इसका सम कितना होता है बोलो, a बाई 1 minus r. r, तो ये कितना आया, e स्क्वायर आ गया Yes, sir. भाई। यस या नो, हिमांशु क्लियर हुआ, यस सर। देख लो भाई सब लोग देख लें, आखिरी क्लास है काफी, कोई तो ये देखो अब धीरे धीरे। चलो भाई ये वाला क्लियर हो गया देवांश। यस सर। सर सेकंड स्टेप की बात क्या? तुम लेट आओगे तो हम क्या करेंगे यार। सेकंड स्टेप के बाद ये किया कि भाई ये अगर ऐसे लिखा हो ना, ए बी सी की पावर एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन। तो भाई एन सबके साथ लगा दिया, तो इसकी पावर एन आ गया, इसकी पावर एन आ गया, इसकी पावर एन आ गया। ये सब कौन से फॉर्म के हैं, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी। Yes, sir, हो जाएगा, आगे आ जाया करो भाई टाइम पे। भाई ये वाला क्वेश्चन हो गया था 11th वाला, पीवाई पहले करा रहे, जल्दी जल्दी करो। यस सर। हो गया था. भाई पीवाई वाला ये बिल्कुल स्टाइल से कियो भाई, सब लोग के हो गया था, बोले इसमें डू Yes, नॉट sir. हेजिटेट, इसमें रैशनलाइज कर लिया होगा। यस सर। यस सर रैशनलाइज करने के बाद एक टर्म से तुरंत आजादी दिला देना, 2 बार करना पड़ा है क्या, Yes, sir. 2 बार. तो सर 2 बार एक- करना। 2 बार. भाई नहीं, लिमिट y, अच्छा उसका फॉर्मूला लगा दिया तुम लोगों ने, लिमिट y स्टैंडिंग टू 0, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 4, और क्या बनेगा, -2 डिवाइडेड बाय y की पावर 4, एंड हियर इट विल बी। अब ये जो तुम कर रहे हो ये कोई प्रॉब्लमेटिक गाय नहीं है, दिस इज इट हैज अ वैल्यू 1 प्लस वाई की पावर 4 प्लस रूट, समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू है ना भाई, इसकी तो वैल्यू है, ये वैल्यू Yes, कितनी है बोलो, अगर y की जगह 0 रख दे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 root 1 बाई 2√2 1 1 बाई by 2√2। और देखो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मूला में लेना याद रखो, y की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा, Yes, sir. बाई y की पावर 4 बन जाएगा, Yes, sir. इट हैज अ वैल्यू 1 बाई, भाई समझ गए, 1/2√2। भाई मैं यही करूंगा, आप लोग को जैसे करना 1/2 लिमिट y टेंडिंग टू 0। हिमांशु देखो अलग हो गया ना, ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर क्लास में अलग हो गया ना, यस सर। है ना। बस ये कर लो, रूट ऑफ y की पावर 4 प्लस 1 और क्या कर दें बोलो, रूट ऑफ y की पावर 4 प्लस 1 प्लस। तो सर इससे क्या होगा, सर इससे क्या होगा बताओ, ऊपर वाला कितना बनेगा बच्चों, यस वेरी गुड, ऐसे ही जवाब दिया करो, ये और ये कट्टम पिट्टी मच जाएगी। चलो भाई ये वाला हो जाएगा, और बताओ आगे, 12वां बताना है, 14 नो सर हो गया। 12वां भी हो गया, 12वां हो गया था भाई। डू नॉट हेजिटेट, जिसके जो डाउट हो फटाफट पूछ लो। 14 वाला. 14 यस सर 14 यस 13 और 14। अब देखो तुम लोगों ने यार लगता यार ये तुम लोगों ने बिल्कुल मेरे चेले होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, इस तरह के सवाल बिल्कुल बंडल सवाल होते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यस सर हो गया। अरे नमन तो टॉप पे चल ही रहा है।
इसमें कुछ नहीं किया करो बेटा, इसमें लिमिट का मतलब अगर बॉक्स लगाओ तो लिमिट बेचारी क्या कर लेगी। देख कितने लोग समझ गए, सिसर कहाँ फंस गए भाई। ये देखो 10 ऑफ ये इट्स ऑल अबाउट क्या फंडामेंटली कितना स्ट्रांग हो। ये समझिए टर्म हमने छुआ अभी तक वैसे ही लिखा है। यस सर। सर आपने कैसे पता जीरो प्लस, अरे भाई जीरो प्लस जीरो माइनस जैसे पता बॉक्स लगा है यहाँ पे यार। अब बताओ मॉड को कैसे लिखें अगर ये जीरो प्लस है, बोलो मॉड को कैसे लिखें। मॉड को एक्स लिखेंगे। और अगर ये जीरो प्लस है तो मुझे एक बात बताओ कुछ किया जा सकता है क्या इसका, ये वाला टर्म कितना होगा भाई, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जीरो। इट्स नॉट अबाउट लिमिट, इसमें लिमिट का कोई मतलब नहीं है बच्चों, समझो तो। जीरो प्लस होगा तो बॉक्स कितना बन जाएगा जीरो प्लस में, हम क्या करें। जीरो। इसमें कोई लिमिट उसको बचा नहीं पाएगी, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा क्या, बाई एक्स स्क्वायर बाई यस है या नो। यस। बस सिर लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू जीरो, गलत बात है बेटा, जहाँ गलत करोगे डांट भी पड़ेगी। सवाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब बुक्स में दिया, बुक्स अगर आप कोई भी देख लो, अरिहंत पहले एच एच लगाया होगा, इसको लिखा होगा जीरो माइनस एच वगैरह वगैरह, वो सबसे मत चलो जो कभी दिया हो बॉक्स, कभी मॉड लगा हो और ये लगा हो तो खटाखट अपने फंडे लगाओ बढ़िया वाले एडवांस वाले सीधे सीधे। तो ये कितना आएगा पाई ऑफ, समझ जाना, पाई ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। हिमांशु इसकी रिक्वायरमेंट बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने पूरा ही लिख दिया। पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर और प्लस वन, कौन कौन समझ गया, समझ गए क्या, यस सर। प्लस वन। अब ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है एक, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा है भाई, ये यहाँ भाई सिखा निकल एक बार, सिखा गुप्ता सिखा है क्या अभी, सिखा इज देयर। हाँ भाई सिखा निकल, मुझे नोट से पेज मिस हो गया था ना, एक पेज मिस नहीं हो गया था, अचानक से उड़ गया था। इसने मुझे भेजा भाई, तो मैंने हाँ तो ये बहुत सिंसियर बच्ची है, इसने तुरंत भेजा मैंने। अब रुक जाओ, और ये वाला कितना दिखा रहा हूँ, ये वाला कितना होगा, ये भी होगा वन, ये कितना आएगा बोलो, ये आएगा पाई प्लस है ना। अब अगर एफ ऑफ जीरो माइनस करें, सर बेटा ये पता लगना चाहिए, इतने दिन पढ़ाने के बाद मॉड लगा है बॉक्स भी लगा है, तो ये क्या लिखेंगे बोलो, कर रहा हूँ बेटा आदित्य पीछे रुक जाओ वेट करो। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू जीरो माइनस, फ्लो में चलने दो आज क्लास 8:30, और बोलो जब जीरो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, चाहे तो अब मत कराओ, आई ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स, जल्दी से करो फिर एडवांस वाले पे आ जाए तुरंत फट से, इसको निपटाओ 7:20 तक। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या लिखें बोलो, माइनस एक्स मिलेगा। अब भाई जब जीरो माइनस है तो ये जो बॉक्स एक्स होगा ये कितना होगा, हम इसमें कुछ लिमिट, ये देखो ये बढ़िया -1, तो यार ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस साइन एक्स हो जाएगा भाई, यही तो होगा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे समझे। कोई भी सबसे पहली बात, कोई भी तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर की बुक पढ़ी हो या कोई बुक पढ़ी, सोल्यूशन कभी भी मत देखा करो। मैं बता रहा हूँ अपना कि सोल्यूशन हमेशा स्टूडेंट के और टीचर के अच्छे होते हैं जो बुक्स में दिया होता है। कभी कभी मैंने डायरेक्टली फॉलो किया तो मुझे लगा यार ये नहीं बताना चाहिए, तो इससे बेटर तो मैं बता सकता था, तो वो मत किया करो कभी। अब यहाँ पे देखो एक चीज दिख रही है, लिखा हुआ है साइन एक्स बाई एक्स माइनस, समझ जाना, एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब भाई इसमें हम क्या करें, ये लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है टेन ऑफ, अरे डरो मत, जब तक क्लियर नहीं को तुम लोग क्लास बस सिंसियरली करो। ये समझ में आया, ये आया कि नहीं, आवाज आ रही, आवाज आ रही, ये क्या किया सर आपने, अरे भाई दिख रहा है बेटा स्क्वायर को अंदर ले, बस सीधे सीधे बात। तो ये वाले भाई तो बैंड भी नहीं, इनका कोई काम है नहीं, ये क्या करें, इनका क्या करें, ये कहाँ जाएगा, अगर एक्स जीरो को जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये 1 को जाएगा, ये भी 1 को जाएगा, ये वाली क्या हो जाएगी बोलो, जीरो हो जाएगी भाई, यस या नो, यस सर, है ना। और ऊपर तो तुम बेटा इसकी निकाले बैठो, इसमें थोड़ी ना कुछ नया काम करना, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू जीरो माइनस, भाई क्लियर है क्या, अब है ये बात क्लियर है, पाई साइन स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाई, अब तो बेटा वही दोबारा नहीं लिखना चाह रहा हूँ, फिर से वही लिख दो, पाई साइन स्क्वायर एक्स इनटू पाई साइन स्क्वायर एक्स। देवांश हो गया था भाई एक्स स्क्वायर। यस सर। तो ये वाली चीज आ गई 1 और ये वाली चीज आ गई पाई, क्योंकि बेटा ये तो 1 हो जाएगा, पाई बच जाएगा, तो ये पाई आ रहा है। LHL कितना है? पाई प्लस पाई Pi. और बेटा जो LHL क्लियर एवरीबॉडी। तो ये वाला कौन सा Yes. ऑप्शन भाई, इसका डी सही हो जाएगा भाई। और बोलो जल्दी से खत्म करें, और बोलो। 19 का बी का 16। अरे सर एक मिनट। बेटा 13 13 वाला जिस बच्चे ने पूछा है, देखो ऐसे कर लो। ये तो क्लास एक ने में शायद पूछा है करवाया ना, है एक बार। एक मिनट सर, बेटा, 14 वाला दिखा दिए। दिखा रहा हूँ बेटा। जब 13 ये तो बता दूं बेटा, एज इट इज नहीं करा है, समझ जाना। दिखा रहा हूँ आज, रुक जाओ। पाई -2 साइन इनवर्स एक्स, देख कौन कौन समझ गया। सबसे बढ़िया ट्रिक कॉमन ले लेंगे cos डिवाइडेड बाय इनवर्स। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा बोलो? 1 बाई रूट पाई प्लस रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। भाई ये समझे या नहीं? सर एक्स cos Yes, थीटा से समझ भी आ गए? गया। क्या बेटा? सर एक्स cos थीटा से भी आ गया था। अरे उससे भी कर लेंगे यार। हमने बिल्कुल बढ़िया वाले बता रहे हैं। अब ये दोस्त है कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी बताओ? इसकी वैल्यू देख रही, इसका निपटारा कर दिया करो। प्रोवाइडेड देखो, अब देखो ना, ये पूरा टर्म सेपरेट है ना, ये पूरा टर्म सेपरेट है कि नहीं बच्चों? Yes. यस या नो, सीखते जाओ भाई। yes, ये पूरे टर्म ये बिल्कुल सेपरेट है ना। अब इसके लिए क्या करें बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम 2 कॉमन मार दें, अगर Cos 2 inverse कॉमन है। कर लोगे तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 आ जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना होगा? Cos inverse ये x। हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। फिर LH लगा देंगे। LH लगा दे, वो भी ना लगाओ, उससे बढ़िया LH भी जाओ ऐसे लगा दो। ये वाला कितनी वाली आ रही है? 1 बाय 2 रूट पाई 2 रूट पाई, है ना। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स की जगह cos थीटा रख दो। बेटा मैं जरा फैन ऑफ कर दूं तो बेटर कम्युनिकेशन होगा। सर आ रही है आपकी आवाज। नहीं बेटा, इससे ज्यादा अच्छी आएगी। मुझे बहुत तेज आवाज आती है फैन। तो अगर बताओ, अगर x1 माइनस जाएगा बेटा, इसकी स्टैंडर्ड रेंज तो पता है ना, छोटी छोटी बातें सब याद रखा करो। इसकी स्टैंडर्ड रेंज क्या है? थीटा बिलोंग टू 0 से पाई, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? लिमिट थीटा स्टैंडिंग टू, बोलो भाई 0 प्लस होगा। यस या नो? यस 0 प्लस होगा तो ये क्या बन जाएगा बोलो? 2 cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। अब थीटा तो 0 से पाई के बीच में ही, तो ये क्या बन जाएगा? 2 थीटा। एंड दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा, तो दैट इज गोइंग टू बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिर्फ कहीं हमने LH भी नहीं लगाया भाई, यस है ना। लिमिट थीटा स्टैंडिंग टू 0 प्लस, भाई सबको समझ में आ रहा है क्या किया? cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज थीटा व्हेन थीटा इज फ्रॉम 0 टू पाई। दिस विल, ये खुलेगा तो कैसे खुलेगा बेटा? बाहर आएगा तो कैसे आएगा? प्लस से आएगा कि माइनस से? प्लस से आएगा, क्योंकि प्लस से साइन थीटा आएगा। बाई 2 प्लस से बाहर आएगा, तो कितना बन जाएगा भाई? अब कर लोगे। अब ये आ Yes, जाएगा sir. रूट 2 थीटा बाई साइन थीटा बाई 2। अब प्रोसीड कर लेना, अब तो बहुत बच्चों वाली चीज है भाई। ये Yes. बात सबको क्लियर है क्या? ये चीज सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? भाई धीरे धीरे करके आ रहे हो, ऐसे मत करो। पूरी क्लास सिंसियरली किया करो, आगे निकलो बच्चों से। कुछ बच्चे देखो इस बैच के तुरंत डीबीबी भेजते हैं। ध्रुव शर्मा बेटा हो तुम? यस सर ये अनदर बहुत ही सर 14 पोटेंशियल वाला कैंडिडेट। फिर चाहिए। हाँ देखो दिखा रहे हैं, ये बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट है भाई, बहुत शानदार बच्चा। 5 ही 6 को बोलते हैं, ही इज वन ऑफ देम। जल्दी देखो, जल्दी लिखो आदित्य। यस सर डन। हाँ डन, ऐसे किया करो डन। अब भाई ये बताना है क्या? अरे बेटा वही लॉजिक है, सच बता रहे हैं। जो इसमें किया हमने वही पूरा फिर से करेंगे। 15 बताना है? हो गया था नहीं सर हो गया था। अब ऐसे ही करना, अब करना है ऐसे ही भाई। बेटा आप करोगे ट्राई, मतलब 0 प्लस 0 माइनस में हो गया था। 16 वाला 16 बताना है हो गया था सर। भाई। सब लोग देखते जाओ भाई। 19 का बी का
ऐसा सर कोई ना 16 सर 17 19th वाले का बी पार्ट, मतलब क्या बी B सही part। है? सर Last क्वेश्चन वाला। 19 में जो ए पार्ट है A भी वो आ सही रहा आ रहा है। हाँ सर वो भी आ अरे रहा है। यार बड़ा तुम्हें इसके पीछे कहानी सुनाते हैं आज। अब बताते हैं, अभी पहले निपटा लें। 15-16 हो गया, यस सर 17 हो गया 17 था गया। सर। सर 17 17 में। अच्छा ये बताओ, ये तुम लोगों को कैसे पता तुम लोगों ने ये किया? जो लोग कह रहे हैं हो गया अभी उनको तो फंसाते हैं। तुम लोगों ने ये किया होगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा हाँ की सर। वो कहाँ तक क्या इंफिनिटी तक है ये? यस सर। इनफाइनाइट जीपी लगा। ये अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं? ये वाली जो हाँ। चीज है वो ये हो जाएगी। और Yes, दूसरी sir. वाली सब चीज on क्या one हो minus जाएगी? बीटा बीटा बाई, 1 minus। भाई समझ रहे हो? ये वाली जो चीज है बेटा, नमन बोलो, ये वाली चीज ये होगी और ये वाली चीज क्या होगी? ये वाली चीज ये होगी। सर कैसे? अरे भाई ये तो लिखा है ना, बीटा लिखा है, बीटा स्क्वायर लिखा है, बीटा क्यूब लिखा है। कहाँ तक लिखा है? कहाँ तक लिखा है? इन्फिनिटी तक। बट ये तो तब लगता है बेटा जब आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। तो क्या अल्फा बीटा -1 से 1 के बीच में है? सर हमने सम और प्रोडक्ट देख लिए थे, वो काफी बड़े रेशियोज में थे। ना वो कौन ना ना भाई 375 आ ऐसे रहे नहीं थे। चलेगा। ये बताओ, मतलब जरा ज्यादा अच्छी चीज निकाल लीजिए अल्फा। तो निकालो जरा, नानी याद आ जाएगी। ये अल्फा बीटा निकलवा रहे हैं, पहले देखो निकाले अल्फा बीटा। अरे सर वो तो -25 प्लस निकल ही और नहीं माइनस, पाएंगे। मतलब निकल तो आएंगे बट समझ में बात आई कि हम यस क्या सर। कह रहे हैं तुम्हें? लंबे हो यस सर। भाई फॉर्मूला लगा दिया तुमने, a बाई 1 माइनस आर, बट दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एस इंफिनिटी इज a इक्वल a बाई, लावण्य समझ में आया? 1 माइनस आर ये लगा रहे हो तुम, बड़े तब होता है। बट भैया थोड़ी बुद्धि लगा लेते। 375x स्क्वायर लिखा है, यस जैसे 25x लिखा है और -2 बराबर 0 लिखा है। ये तो बात पक्की बेटा, इसके d ग्रेटर देन 0 तो दिख रहा है, यस दिख रहा है सर। कि नहीं? d ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। और पैराबोला कैसा है? अब पैराबोला कैसा अब है? अब देखो -1 पे भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और 1 पे भी पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा -1 से 1 के बीच में है। बोलो कौन कौन समझा किसकी बत्ती गोल है? यस यस सर किसकी बत्ती गोल है? समझ गए क्या? -1 पे इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है। समझे देवांश? बिल्कुल टू द पॉइंट मारा बेटा, ये कहीं तोपा नहीं, कहीं कॉपी नहीं। ये -1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फा बीटा रूट तो है ही है। तो अल्फा बीटा बोथ बिलोंग्स टू -1 -1। समझ गए या नहीं कि हम गलत बता रहे हैं? समझे कि नहीं? समझ गए सर। है ना? फिर उसमें ये है कि भाई दोनों साइड ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ऐसा वाला ग्राफ हो कि सर ऐसा बना दीजिए, ये ऐसे बना दीजिए, -1 भी यहाँ कर दीजिए और 1 भी यहाँ कर दीजिए, क्योंकि उसमें फिर ये हो जाएगा कि प्रोडक्ट और उससे ही वो आ जाएगा। समझ रहे हो? उससे तो फिर प्रोडक्ट से ही वो आ जाएगा। ऐसे यस ऐसे बना दे तो सर ऐसे ऐसे, तो उससे बेटा जब तुम इसका प्रोडक्ट देखोगे तो कितना आएगा? -2 बाई, नेगेटिव आ रहा है। हाँ वो भी मतलब नेगेटिव आएगा। और तो इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। 0 बिटवीन द रूट्स है, 0 यस बिटवीन सर। द रूट्स है ना। तो बेटा वो चीज तो ऐसे ही वायलेट हो जाएगी। समझ गए सब लोग? तो ये बताओ, अब ये सिंप्लीफाई कर लेना भाई, ये तो हो जाएगा अल्फा, यस सर कैलकुलेशन बस हो जाएगा भाई कैलकुलेशन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 25 बाय ये 375 तुम आप बोलो इतने सरल वाले क्वेश्चन के आंसर में, टफ वाले में बोला करो। क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे, रुक जाओ सिलेबस हो जाने तो सब चीजें धीरे धीरे ली जाएंगी, तो उसके लिए डिमोटिवेट मत हो। नए बच्चों तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि जो अभी पढ़ाया है लिमिट्स वाले, उसका एक भी सवाल गलत करके नहीं आओ। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कर पाए उसके लिए रोना, उसके लिए क्या रोना, जो चीज पढ़ी नहीं। सर ने वैसे बढ़िया बढ़िया लेक्चर डाले, उनको देखो तो ढंग का करके आओगे। ये वाला हुआ भाई 18th वाला। नहीं 18th यस वाले सर में हो गया सर लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस, थोड़ी इसमें ट्रिक चालाकी लगा देना। कैसे किए हो भाई? संभवी तुम्हारी आवाज कम आ रही है। 1/x, देख कौन कौन समझ गया। 2/x और सर 1 बाय x 3/x। इन्फिनिटी तो बॉक्स भी इन्फिनिटी को ही जाएगा।
मारे घंटा 15/x माइनस किस किस के समझ में आएगी सर ने क्या लिखा है? x ये minus ऐसे x. बोलो, समझ में आया क्या भाई? Yes, समझ sir. में आया क्या? यस सर। अगर ऐसे किया तो बहुत अच्छा बेटा, हमें पता है इसमें फंसे होंगे बच्चे, इसलिए बता रहे हैं। अब अगर x से मल्टीप्लाई करें, हाँ फॉर्म की बात करो तो फॉर्म तो है ही 0 into infinity, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका बिगनिंग फॉर्म। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा संभवी? 1 + 2 + 3 अप टू 15 आ जाएगा। अब माइनस x, सॉरी भाई संभवी नहीं है क्या, इसका कनेक्शन ये है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये चाहे भले ही इसके अंदर इन्फिनिटी लिखा हो, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बोलो? चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा? भले ही x 0 प्लस जा रहा है, अगर x 0 प्लस जा रहा है तो ये कहाँ को टेंड कर रहा है बोलो? इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। बट उसका फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा? 0 से 1 के बीच में। 1 के बीच में रहेगा। भाई समझे बच्चों ये वाली बात? फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कहाँ से कहाँ रहेगा? 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो ये वाला जो पूरा टर्म है कितना बन जाएगा? 0। ये वाला पूरा टर्म कितना बन जाएगा? 0। क्यों सर? क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? टेंडिंग टू 0। टेंडिंग, समझ में आई बात? तो 1 से लेके 15 तक 15 टर्म है, तो 15/2 फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 16 बेटा 120 आ जाएगा। भाई समझे क्या? यस सर। भाई क्लास सिंसियरली करें। देखो यार काफी बच्चे, आप देखो ऐसे ऐसे तुम लोग आओगे तो कैसे चलेगा? संभवी छूट गया तुम्हारा सब नेटवर्क चला बेटा। चलो कोई बात नहीं, सब बढ़िया रखो भाई। ये हो गया। अब 19 वाले सवाल में ये कहानी है भाई। अरे शेखर वाला भाई एक मिनट ले सर, रोक दीजिए पिछले वाले कौन को। वाला रोक दें बताओ? आदि तुम तुम्हारी क्लास यही वास सर। सब रोक, यही वाला रुको। ये सब 0 चला जाएंगे भाई, ये सब यस सर, 0 हो यस सर। जाएगा, है ना? देव कौन सा और बताना है बोलो जल्दी बेटा, फिर मुझे एडवांस शुरू करना है। जल्दी कर लो भाई, तो थोड़ा फायदा हो जाएगा अपना। सर 8:15 तक। हाँ यस सर, डन। सर जो आपने क्वेश्चन 20 छोड़ने को बोला था, हाँ। उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर? ना 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 ना, अरे तो वो क्योंकि उसका आंसर ये रूट इतनी मार, वो DI एज ए लिमिट ऑफ सॉल्व का सवाल है भाई, डेरिवेटिव एज ए लिमिट ऑफ सम का सवाल है। वो जो पूरी लिमिट N को लिखी है कॉमन ना, नहीं 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 मत करना। वो डेफिनेट लिख दूं यहाँ पे बड़ा बड़ा, उस टॉपिक का नाम है DI डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। देखो सुमित को पूरा रूट आगे याद तक का पता है, समझ रहे हो? तो ये बेटा उससे नहीं करना, वो सवाल तुम्हारे टॉपिक का नहीं, वो इंटीग्रल का सवाल है, समझे आप? ये नहीं कि सर ने वो छुड़वाया तो कोई पर्पस से वो दे दिया है, हटवा देंगे पैकेज से इस वाले को। इस वाले सवाल की कहानी ये कि जब सवाल आया तो आया 2000, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है ना सुमित? समझो कि हम क्या कह रहे हैं। जब ये सवाल किया तो सही है और सही है। हिमांशु आवाज आ रही है? यस सर। क्या कैसे हो मैं बता रहा हूँ क्या। तो वही निकाला और ये आंसर मतलब सबने यही दिया और बाद में किया ID। तो जानते उन्होंने कारण क्या बताया? जैसे भाई कारण क्या बताया कि भाई ये डोमेन जीरो में नहीं। डोमेन में नहीं। हमने कहा भाग ये तो बिल्कुल बेकार कूड़ा हो गया। सवाल बिल्कुल सही है, सब कुछ वैलिडिटी है, समझे आप? तो जब ये क्वेश्चन Yes. उन लोगों ने बनाया होगा तो ये ध्यान नहीं दिया होगा कि 0 को हम डोमेन में काउंट नहीं कर रहे हैं भाई, समझे वंश दीवान? समझे? तो ये तो तीनों आ गए थे। अब ये करने के लिए बेटा सवाल बहुत आसान है, इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि ये वाली सीरीज से तुम लोग भली बात जो डरना मत सोने। जो यहाँ N भी लिखा है X भी लिखा है, सर हम उसी में परेशान है। तो जैसे इसका मतलब क्या है? FJ0 का मतलब X की जगह क्या रख दो? 0 और N की जगह क्या रख दो? J। यही तो मतलब है भाई। FNX यही तो लिखा है बेटा। FNX क्या लिखा हुआ है बोलो? FNX क्या लिखा हुआ है? ये तो बढ़िया से बताई गई चीज है। J की वैल्यू 1 से N सिग्मा, और ऊपर देखो तो कितना लिखा है? tan इनवर्स ऑफ। आसान सवाल है, तुम्हें सिर्फ डराने वाले सवाल है, मतलब सवाल दिखने में टफ, समझे सिर्फ? ये बिल्कुल खास बात होती है जेई एडवांस के सवालों की, सवाल दिखने में टफ बट होते ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कौन कौन ये बात समझ गया? यही तो लिखा है 1 प्लस। अब अगर अभी R लिख देता तो तुम ज्यादा कंफर्टेबल होते। जेई का एग्जाम पूरा दिमाग का खेल है बेटा, पूरा दिमाग का खेल है। नॉलेज की करीब
8 से 9 लाख बच्चे नॉलेज वाले होते हैं, उनमें से लिए जाते हैं। नॉलेज में उनमें कमी नहीं होती है, पर क्या करते हैं, घबरा जाते हैं वहाँ सवाल देख के। ये देखो जे वे आया था सर, आर बार से बताया करते थे कितना अच्छा, अब सब आया ये नहीं। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस जे माइनस tan इनवर्स, बोलो x प्लस जे माइनस 1, ये लिखा हुआ है। और ये लिखा है सिग्मा जे की वैल्यू 1 से n, यही लिखी हुई है। तो यस या नो? यस सर। तो बेटा ये वाली चीज और ये वाली चीज जो है कंसेक्यूटिव है यस ना। x तो कांस्टेंट लगा है, तो क्या बचेगा, डायरेक्टली मारो भाई। जब j बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x। 2 रखोगे तो tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। कौन x बच प्लस n जाएगा? माइनस tan बहुत इनवर्स बताया बेटा, आप दोबारा मत रिपीट कराओ। कौन बच जाएगा? tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। x प्लस n बच जाएगा और माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स। बेटा जब आप रखोगे j को 1, ये बच जाएगा। यस या नो? यस भाई क्लियर है यस क्या सर। बात? Yes. ये वाली बात तो क्लियर ही होगी। तो देखो ये वाला पार्ट तो बेटा इससे ही गलत आ रहा है कि अगर आप ये एफएन एक्स आपका आया, देखो इसकी एलिटर अप्रोच तो यही कि अगर एक्स इनफिनिटी, अब एन तो एक फिक्स नंबर है, यहाँ क्या लिखा है, एलिटर अप्रोच बता रहा हूँ। वंस एन क्या है, एन एक फिक्स नंबर है, फिक्स है ना। और एक्स कहाँ को टेंड कर रहा है, m1। एक्स कहाँ को टेंड कर रहा है, जल्दी बोलो। इंफिनिटी। इन्फिनिटी। इंफिनिटी इन्फिनिटी tan 1 लगा देंगे बाद में, tan 1 बाद में लगा देंगे। ये नंबर कहाँ जाएगा, y/2। 5/2 तो ये नंबर कहाँ जाएगा, 5/2 टोटल कहाँ एफएन एक्स जाएगा, टोटल Zero. एफएन एक्स कहाँ Zero. चला गया, 0। तो ये वाली चीज जा रही 0 को, तो tan लगाओगे तो कितना आएगा, 0। 0 0। दिमाग काम किया कि नहीं यस यस भाई, दिमाग काम किया। यस या नो बच्चों, यस Yes, या नो? sir. बात समझ रहे हो? ये बात Yes. समझ में आई? या ऐसे भी कर सकते हो भाई कि नहीं ऐसे मर्जी तो तुम इसको बदल लो। तो ये है tan इनवर्स ऑफ, बोलो सिर्फ इसको क्या लिखे, फॉर्मूला लगा के, वही बेसिक फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज द दिस इज आल्सो ए पॉजिटिव नंबर, दिस इज आल्सो ए पॉजिटिव n नंबर, ए बी upon बोलो बिल्कुल से n n अपॉन upon 1 1 plus प्लस x plus n into x x। प्लस n इंटू एक्स, है ना। तो ऊपर वाली चीज तो बेटा एक फाइनाइट क्वांटिटी, x इन्फिनिटी को जा रहा है तो इसको खा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। तो tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0 इज 0, और उसके आगे फिर क्या लगाया, उसके आगे फिर क्या लगाया, tan। तो ये वाली चीज गलत है, इसका आंसर ये कितना है, किसके बराबर है भाई, बोलो ये 0 के Zero. बराबर है भाई। इज दिस क्लियर? और भाई अगर Yes, समझ sir. गए हो तो एफएन एक्सी तुम्हारा कितना आ रहा है, बोलो एफएन एक्सी कितना आ रहा है, Zero. अगर इन्फिनिटी को 0 आ रहा तो सेक स्क्वायर 0 कितना होगा, 1 1. ये सही होगा। समझ गए यस सर। बच्चों, समझ गए? ये स्टैक Yes, sir. स्क्वायर भाई क्लियर, स्टैक स्क्वायर हो तो जबरदस्ती मतलब तुम्हारा बेवकूफी काटेगा वहां पे कि तुम फंस जाओ वहां पे। अब ये वाले बेटा एक्चुअली बहुत आसान थे, क्योंकि जब तुमने एफएनएक्स निकाल लिया, तो आप लोग जरा मुझे बताओ, अरे भाई वो जे ना लिखे यार, अगर ये भी लिख दो तो क्या सवाल अलग, एन की वैल्यू 1 से 5 नहीं है, बट तुम्हें फंसाने के लिए उसने जे लिखा हुआ है। तो बताओ एफ जे 0 का मतलब कौन कौन समझाएगा, मैं बताए कौन कौन हमें एफ जे 0 का मतलब समझाएगा, मतलब एक्स की जगह क्या रख दो, 0 ये एक्स है ना। और तुमने बेटा ये निकाल लिया, एफ एन एक्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुमने ये निकाल लिया, ये निकाला है ना, यस सर। यही तो निकाला। है देख कितना आ जाएगा, बोलो एफ जे 0 की वैल्यू tan tan inverse इनवर्स जे माइनस tan इनवर्स 0। भाई डरे मत, समझने की कोशिश करें, यही तो निकाला एफ एन एक्स, ये सिंप्लीफाई किया आपने इसको, यही तो सिंप्लीफाई करके निकाले हो, जो भी इंग्लिश स्पेलिंग से करना। तो ये आएगा एफ जे 0। अब एफ जे 0, अब जे को कहाँ से कहाँ वेरी करा रहा है, जे को कुछ वेरी करा रहा है ना, 1 to बेसिकली क्या 5. लिखा, बेसिकली वेरी करा रहा है 1 से लेके 5 तक। और एक काम और, इन सब के आगे क्या लगा हुआ है, इन सब के आगे क्या लगा हुआ, tan इनवर्स tan स्क्वायर Tan लगा हुआ, square. tan, जे स्क्वायर। तो मैं अलग अलग से लिख दे रहा हूँ, tan स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या लिखें बोलो, अगर यहाँ भाई ये वाली 0 है सब में,
ये वाली 0 है। अगर जी आपको सर। ये आपने बेसिकली अगर आपको यहाँ पे FJ1 लिखना हो, सॉरी समझ ले भाई, कोई पैनिक में ना, FJ0 लिख लिया। अब अगर J की जगह 1 लिखना है तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। F20 लिखना होगा तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स 2 inverse. माइनस tan इनवर्स 0। समझ गए आप लोग? Yes. Yes. यस सर। यस। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है बोलो, tan स्क्वायर। बोलो मैं क्या लिखूं अंदर, अंदर क्या लिखे, Tan inverse j tan plus इनवर्स 1 लिखे। दूसरा वाला बोलो क्या लिखे, tan स्क्वायर tan square tan tan inverse tan 2. इनवर्स tan इनवर्स 2। भाई यस या नो, यस सर। yes sir tan इनवर्स 2 इसी तरह चलेगा। भाई समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ भी मैंने नहीं किया बेटा। tan स्क्वायर ऑफ FNX का मतलब है, अगर FJ0 लिखा है इसका मतलब x की जगह 0 लिख दो, n की जगह j लिख दो। अच्छे बच्चे तो समझी गए। ये लिखा है tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स, बोलो भाई 5। और मैंने आपको बढ़िया से एक बात बताया कि tan ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है, बोलो। X. यस वेरी गुड, ये होता है x। तो बेटा ये 1 है। भाई नमन समझ पा रहे हो कि नहीं? जो ना समझ में आए तो बोलो, हम वहां रिपीट करें। डरो मत डांट नहीं पड़ेगी। सही मूड में डांट बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये वाला कितना आएगा बोलो बेटा, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर। 1 ये आ जाएगा 2, नहीं स्क्वायर लगा ना, तो tan ऑफ tan इनवर्स 1 का स्क्वायर, tan ऑफ tan इनवर्स 2 का स्क्वायर, tan ऑफ tan इनवर्स 5 का स्क्वायर। तो अब तू कहाँ तक आएगा, ये 5 इसके के स्क्वायर। स्क्वायर पे। ये कितना आएगा, 55 आएगा। यस सर। बट प्रॉब्लम ये इन्होंने लिखा है FJ0 मतलब x की जगह 0, और यहाँ पे जो डोमेन दी हुई है कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, डोमेन दी हुई 0 से इंफिनिटी तक। तो भाई ये वाली चीज शामिल। भाई हो गया, बस खत्म करें इसी तरह बेटा। ये हाँ वाला सर हो गया था. कोई किसी तरह देवान समझ गया? हाँ यस सर। इसका बी वाला ऑप्शन सही है कि गलत? बी वाला सही है। गलत आ रहा है। हाँ बी वाला सही है। अब बेटा वो मत नहीं कराओ यार, नहीं सही सर, अलग आ रहा है। 10 नहीं आ रहा है। एन नहीं आ स्क्वायर रहा, प्लस 415 2 सिंप्लीफाई होके निकल के आ रहा है। नहीं बी वाला भी यार, तुम लोग मुझसे करवाने के मूड में बी वाला कर दीजिए अगर अब आप देखो सही आ गई ना बात की, सर बी वाला कर दीजिए। तो भैया जो तुमने निकाला है FNX ये निकाला है, तो उसका डैश निकालो। हाँ, देखिए 1/1 तक जे स्क्वायर। 1 + x + n का होल स्क्वायर। यस सर। बेकार अभी तुम देखो फंस जाओगे, तुम कहोगे सर क्यों कराया। FNX क्या है बोलो जल्दी से, अच्छा बोलम कर दें। tan इनवर्स ऑफ x प्लस n tan इनवर्स x + n है, minus tan inverse X. माइनस tan इनवर्स x है। आप अगर आप निकालोगे FN-x तो ये कितना आएगा बोलो, बोले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, या FJ0 कर लो। दो चीज निकाली ना, सेक स्क्वायर भी निकालना है, सेक स्क्वायर भी निकालना है ना। तो पहले 0 ले लेते हैं, एक पहले हट जाएगा टर्म। tan inverse 0 हट जाएंगे फिर. FJ0 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बोलो, tan tan इनवर्स इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर। tan इनवर्स j माइनस तो tan इनवर्स j आएगी भाई। यस या नो? यस Yes. Yes. अब ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर, यही तो है सेक स्क्वायर FJ0 है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी, 1 प्लस ये क्यों करवा रहे हो 1 प्लस n स्क्वायर। सेक स्क्वायर tan इनवर्स j आएगा, तो 1 प्लस n स्क्वायर आ रहा है ना। ये 1 + j स्क्वायर आ जाएगा भाई। इसमें क्या करेंगे, ये पूरी चीज पता है ना। tan इनवर्स j को क्या ले लेंगे, tan इनवर्स j को क्या ले लेंगे भाई, इसको ले लेंगे थीटा। थीटा। तो थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा Minus बिलोंग pi by करेगा two, -π/2 pi by 2 से से π/2, है ना। इसको फिर सेक इनवर्स में And कन्वर्ट theta. कर लेंगे, है ना। ये वही तो लिखा है, लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर tan थीटा की वैल्यू j है, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू j, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1 + plus j square. j स्क्वायर। 1 + j स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो Yes. ये वाली चीज तो आ गई, एक रिजल्ट तो आ गया, ये एक रिजल्ट आ Yes, गया sir. ना। अब जो आपने यहाँ पे FJX लिखा है, FJX यार अब ये बुरा लगता है कि आप लोग
बता रहा हूँ, मतलब आएगा तो भी आप लोग करवा रहे हो। एक्स प्लस जे माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये है भाई ये। तो एफ Yes. जे डैश एक्स कितना आएगा बोलो, ये लिख लेना 1/x 1 plus x plus x z. plus j का होल स्क्वायर प्लस जे का होल स्क्वायर Minus माइनस 1/1 1 plus x square. प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यस या नो? Yes. तो एफ जे डैश जीरो, ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी बोलो, ये हो जाएगी 1/1 1 plus j प्लस square जे minus 1. स्क्वायर Minus माइनस 1। अरे गधों आ तो गया, आ तो गया भाई। तो 1 प्लस, अब इस 1 को इधर ले आओ, इतनी मार मारेंगे, देखो टाइम वेस्ट कराया ना। इस 1 को इधर ले आओ तो ये कितना आया, ये आया 1/, भाई से देख 1 लो, plus 1 j प्लस जे स्क्वायर आया। 1 plus Yes. देखो, दो चार बच्चे तो कंफ्यूजन में ही चलेगा। अब देखो आ रहे हैं ये दो, आया बेटा सब एक एक स्टेप लिखा है मैंने। क्या किया Yes, सर, sir. हम लोग को बता दो भाई। नहीं भाई, ये लिखा है FNX, ठीक है। उसने बोला था FJ0 कुछ नहीं है, केवल तुम लोगों की बेवकूफी, मतलब मजा ले रहा है तुम लोग का। FJ0 n की जगह j, x की जगह 0 मारो, तो x की जगह 0 मारोगे तो ये तो tan वर्ड 0 0 बन जाएगा, tan वर्ड j बनेगा। ठीक सर, समझ गए। sec स्क्वायर f ऑफ j, तो इसका sec स्क्वायर ले लो, tan स्क्वायर j आ गया। इसको थीटा ले लो, tan थीटा वर्ड j आ गया। sec स्क्वायर थीटा वाले ये कलम ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में आ जाओ, f ये कह रहा है डेरिवेटिव निकालो जीरो पे, तो पहले ये लिखा, हाँ सर लिखा, इसका डिफरेंशिएट किया, हाँ सर किया, इसको जीरो किया, जीरो को जीरो, x बराबर जीरो रख दिया। समझ गए? डेरिवेटिव Yes, जीरो पे sir. निकालना तो पहले x वाले को डिफरेंशिएट करोगे फिर जीरो निकालोगे। यस या नो? Yes, sir. यस सर। तो क्यों करवाया? अब 1 और 2 का गुणा करोगे, देखो 1 और 2 का गुणा किया, ये 1 है और इंटू 2, इन दोनों का गुणा किया है, तो 1. कितना आ जाएगा? 1. ये आ जाएगा सिग्मा। सिग्मा है कहाँ से? जे की 1 वैल्यू to है 10. 1 से 10, और बेटा ये लिखा है 1, 1. तो बेटा ये 1 उसको ही लिख दो, 1 की पावर 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। नहीं समझ गए? Yes, sir. समझ गए? टाइम बेटा ये सवाल हम बताएंगे तो पागल हो जाएंगे, कई बार हो एक चुका है मिनट ना। पीछे कर दी बहुत सर, अच्छा। एक मिनट। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आज ही तुम्हारे लिए बिल्कुल पीछे कर देंगे, बट समझो तुम लोग मेरे, बस मेरा कहीं ना इतना कि समझ जाओ। कुछ ऐसा नहीं किया, केवल तुम्हें बहला रहा है। VN मेथड था इसमें, Yes, sir. केवल VN मेथड ही तो किया। और उसने किया क्या है, बस केवल यहाँ सर पे इसमें वो हमने गलती उसमें कर दी थी कि हमने FJ0 लिख दिया था और फिर हमने वो गलती से, मतलब हमने F डैश x को डिफरेंशिएट नहीं किया था, वो तो फिर गलती तुमने कर दी। F-0 निकाला कैसे? अरे सर वो हमने वो FJ0 रखा हुआ था, फिर हमने वो गलती से डिफरेंशिएट कर दिया, वो कोई गलत हो बात नहीं, गया। कोई बात भाई, हो गया। जल्दी बोलो बेटा, फिर जल्दी बोलो, ये Yes, sir. बच्चे हैं तो। सर हो गया। ये वाला इसमें कुछ नहीं करना, इस वाले में केवल कई बार बता चुके हैं, x बराबर क्या रख दो, x बराबर क्या रख दो, π/2 माइनस भाई। यस, तो ये बस Yes, एक, वैसे एक स्टेप लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, tan t। ये क्या बन जाएगा, माइनस sin साइन डिवाइडेड बाई, नीचे वाला क्या बन जाएगा बोलो, 8t³। 8t³ और लिमिट बेटा कहाँ टेंड करेगी अब, t टेंडिंग टू 0। भाई यस है अनु? yes, sir. Yes. है ना? अब इसमें बेटा एक काम ये करना, इसमें sin t कर लो बाहर, तो sin t/t। समझे? देखिए कौन कौन समझ गया। 1 minus माइनस cos t हो cos जाएगा। t Cos अपॉन t by cos. t 8t स्क्वायर हो जाएगा। और Cos ये t आ by जाएगा 1/cos t। कौन कौन समझा बेटा? अच्छे ज्ञानियों की क्लास है। 1/cos t समझ गए क्या? Yes, sir. 1/8 कर लिया बाहर, 1/8 को कर लिया बाहर। सर आप ये क्या कर रहे हो? अरे भाई tan t को लिख दिया sin t by cos t, तो sin बाहर करो, sin t by sin t आएगा, 1 minus cos t by t स्क्वायर आएगा, ये आएगा। ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू शायद 1/2 होती है ना? ये वैल्यू 1 होती, 1/16 है क्या? Yes, sir. 1/16। बच्चों क्लियर हुआ क्या? Yes, बच्चों sir. क्लियर हुआ? ये कराया Yes. भी जा चुका, ऑलरेडी डन है, बट फिर भी बेटा देख लो, आ सकता है कभी भी। ऑलरेडी वी हैव डन दिस क्वेश्चन। अब तुम लोग जल्दी से बताओ कि एडवांस सेक्शन में जो दिए थे उसमें क्या क्या बताएं, खटाखट बोलो। रुक जा बेटा, एक मिनट निकाल तो लूं।
निकाल लूँ बस एक मिनट। ये 13 कौन सा फर्स्ट 14? पैसेज, सिर्फ फर्स्ट पैसेज। 12 सिर्फ फर्स्ट। बेटा 13 वाला कई बच्चों ने मुझसे पर्सनली पूछा है, तो बोलो तो ले लूं। कौन सा सर? सर ले लीजिए 13 कौन सा? 13 वाला Yes, sir. 13. Yes. हो गया तो बस। Sir, 12 बेटा 3. 12th वाला यार, 12th भी। चलो भाई बता दो। अच्छा भाई इतना ही कराएंगे। 12th वाला ले लेते हैं। मार पड़ेगी तुम्हें। तुमने सुन लिया है कि तुम 14 पूछ रहे हो, 2 कौड़ी का सवाल नहीं है वो। बता तो मैं दूंगा ही दूंगा भाई। मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से करें। बता तो मैं दूंगा ही, लिखे दे रहा हूँ सोल्यूशन। मुझे क्या, लास्ट ईयर के बच्चों ने कर लिया तो वो सवाल मेमोरी मुझे बहुत याद रहता है। 14 वाला और बोलो। फर्स्ट बोलो और बोलो। पैसेज। फर्स्ट 17. पैसेज 17। बेटा 17 में हो तुम्हें गया। सीक्वेंस का टर्म निकालना नहीं सब है, वो इसीलिए तुम नहीं सीक्वेंस कर आ पाए। गया। अब वो ज्योमेट्री के हाँ। सवाल नहीं है जो तुम कल पूछ रहे थे। ज्योमेट्रिक सवाल थोड़ी ना है यार वो। नहीं सर, वो हो गए सारे, तो हो वो गए। अंडर रूट ए हाँ, स्क्वायर माइनस n प्लस 1 Yes, निकल sir. आएगा। इसीलिए वो सारे एक इसीलिए एक कहा। एक्सप्रेशन बन रहे हैं सर। हाँ, हो गए। इसीलिए हम तुमसे कह रहे थे कि यू शुड हैव फेथ ऑन। हमने यही तो बोला था भाई कि भाई वो उसमें कुछ नहीं, हम का हाँ कह रहे हैं तो फिर उसको बाद अलग में से। होगा तो हो गए। क्यों हम तुम्हारा समय बर्बाद करें। और बोलो भाई कौन सा पैसेज? ये हाँ सर, फर्स्ट पैसेज। 16 बोल रहा है कोई? यस सर 18। 16। भाई आप लोग रहो तो अभी तो हो करीब 89, उसके बाद अभी चले जाओगे पर 18 सर। 18 वाले में तुम्हें गेम खेल दिया उसने। बेटा थोड़ा सा डिटरमिनेंट बीएम सर ने पढ़ाया है ना? यस सर, Yes, उससे सॉल्व हो sir. जाता हाँ है। हो हाँ, गया। बोलना और है बोलो। उसको, और वैल्यू बोलो आ गई पैसेज फिर। 1। हाँ सर, पैसेज फर्स्ट पैसेज। Yes, sir. बेटा शिशिर मैं तो कहूंगा ट्राई मार लो भाई। सोल्यूशन नहीं देखो। सर, वो हमने पढ़ा नहीं है ना ये ढंग से, तो ये हमसे हुआ नहीं, बाकी सर सारे हो गए थे। ये क्या तुमने ढंग से नहीं पढ़ा? ये तो 10th की ज्योमेट्री है, करे दे रहा हूँ मैं। ये हमें नहीं 10th आता था, बाकी सारे हो गए थे हमसे। चलो 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 करे दे रहा हूँ। ये और बोलो 19 क्वेश्चन का डी पार्ट। बेटा। फिर 19 क्वेश्चन का डी पार्ट। डी पार्ट। डी पार्ट तो बेटा पूरा ही लेना पड़ेगा फिर। ये पूरा हो गया डी पार्ट। डी पार्ट ले लेता हूँ। डी पार्ट लिख कर तो लूँ पूरा फिर वहां पे तो। और बोलो भाई, और बोलो। 24. और भी जिससे ना हुआ कोई हेजिटेट ना करे। 24, 23 और 24 भाई ये सारे ही हो गए फिर तो। चलो ये वाला ले रहा हूँ पैसे। पहले इतने वाले देख ले लेता हूँ। बोला लेंगे तो लेंगे। ये वाले सवाल में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम लोग थोड़ी सी अगर बेटा ये यहाँ पे ये पॉइंट टेन ए थीटा है। लिख के निकाल लिया था हमने। हाँ? टेन थीटा लिख के निकाल लिया था, साइड्स निकाल के। तो वही तो नहीं ये बेटा ये ए है वही कर रहे थे सर। भाई। ये ए है, ये वाला पॉइंट ए है ना? यस ये सर। वाला पॉइंट ए देखो। अब देवांश तुमसे भी नहीं हुआ तो इसलिए ध्यान से देखो। तुम बड़े पहले पूछते नहीं, बहुत दिनों बाद तुमने पूछा तो हमने तुम्हें इसीलिए बताया कि भाई तुम कर सकते हो इसको। बेटा ये P2 है ना? यस सर। ये P2 है। तो देखिए कितने लोग कह रहे हैं कि सर हमें इसमें जरा सा भी डाउट नहीं है, अब आराम से पढ़ाओ। या हो गया। किसमें कि P1 P2 का जो स्क्वायर है। सुनो तो थोड़ी बुद्धि लगा लो यार, इतना टफ नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं कि सर हाँ ये बात आपने सही लिखी, मैं रुका हुआ हूँ आराम से। देख लो आराम से। राइट एंगल ट्रायंगल, वो बार बार कह रहा है कि ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल है। Yes. APN मतलब AP1 P2 राइट एंगल है, AP2 P3 राइट एंगल है, AP3 P4 राइट एंगल। कितने लोगों को ये वाला रिलेशन समझ में आया राइट एंगल ट्रायंगल से? Yes. लावण्या P1 P2 का स्क्वायर किसका? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर भाई। यस बेटा यस, ये तो आ जाओ है ना? आप इस वाले ट्रायंगल पे चले जाओ हिमांशु। क्या इसमें ये वाला भी समझ में आ गया क्या कि P2 P3 का स्क्वायर ये किसके बराबर है? बोलो। A स्क्वायर माइनस AP। देखो कुछ दिख गया क्या? कुछ कट्टम पिट्टी मची क्या? कैंसिल हो रहा है। अच्छा हाँ। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ कैसे लिखें? P3 P4 का स्क्वायर बोलो कैसे लिखें? बोले कैसे लिखें? AP4 square minus AP3 square. AP4 स्क्वायर माइनस AP3 स्क्वायर। समझ रहे हैं बेटा? अब देखो इसमें क्या हुआ बेटा। हुआ ये कि देखो ये देवांश ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया बेटा। देख रहे हो
Yes, sir. है ना, ये सारे स्टेप कैंसिल हो गए, है ना। इसी तरह जो आखिरी वाला बनेगा, जो आखिरी वाला यहाँ अलग से बना दे रहा है, आखिरी वाला जो होगा वो होगा ए। बेटा देखो ए के साथ ही P1 है, ए ये एक ट्रायंगल है, फिर ए के साथ ही P2 P3 है, फिर ए के साथ ही P3 P4 है। ए के साथ ही जो बनेगा आखिरी क्या बनेगा बोलो, ऐसे कुछ बनेगा, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये Pn है और ये Pn+1 है। भाई यस या नो, समझ लो, कोई इसमें डरने की बात नहीं, तुम ज्ञानी आत्मा समझ जाओगे, समझ गए, Yes, sir. है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे भाई, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा चलता जाएगा Pn और Pn+1, इसका जो स्क्वायर होगा किसके इसके बराबर होगा, ए Pn+1 के स्क्वायर के और माइनस ए Pn स्क्वायर के। भाई समझे, तो कौन से टर्म कौन नहीं कटेगा बेटा इस पे, ये वाला नहीं कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा, सबसे छोटा वाला, और कौन नहीं कटेगा बोलो, सबसे बड़ा वाला, बाकी सब कट जाए। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, उसने बोला है Pn+1 की वैल्यू 2n-1 है, तो अगर n की जगह 1 रखोगे तो P1 P2 कितना है 1, अगर 2 रखोगे तो P2 P3 कितना है, भाई समझ रहे हो, 2n। इज दिस क्लियर, ये चीज, ये वाली चीज किसके बराबर है बेटा बोलो, 1 स्क्वायर के बराबर है। ये वाली चीज किसके बराबर है, 2 स्क्वायर के। नहीं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या, बराबर सर, सही है। ये लिख रहा है सर। माइनस, स्क्वायर का हाँ स्क्वायर किया है ना भाई, स्क्वायर किया या हाँ बेटा, स्क्वायर है तो किया है। अरे भाई ये कहाँ यार तुम लोग यार खुद भी कंफ्यूज, दूसरे भी ये लिखा है ना P2 P3, ये वैल्यू कितनी लिखी हुई है बोलो, ये वैल्यू होगी 2, तो इसका स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो गया, यस सर। है ना। अब P3 P4 कितना होगा बोलो, 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो 2 स्क्वायर होगा, 2 की पावर 4 है ना। तो ये क्या ऐसे लिख लो बेटा, ज्यादा समझ में आएगा, 2 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, भाई समझ रहे हो या नहीं, इज दिस क्लियर और नॉट। इसी तरह जब Pn ये रखोगे तो ये वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, क्या दी हुई है सर, 2n-1, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज हियर वी आर राइटिंग स्क्वायर ऑफ दीज थिंग्स, हियर वी आर राइटिंग स्क्वायर ऑफ दीज थिंग। अनिकेत क्लियर है, यहाँ पे इनके स्क्वायर लिख रहे हैं, अनिकेत इज दिस क्लियर, यस सर, है ना। देख लो आराम से सब लिखा है, P1 P2 की वैल्यू 1 है, P2 P3 की वैल्यू 2 है, P3 P4 की वैल्यू 2 स्क्वायर है, बट स्क्वायर दिया तो उनके स्क्वायर लगा दिए। तो LHS जो है ये GP है ना, और इसका कॉमन रेशियो कितना है 2 स्क्वायर, क्यों भाई, यस या नो, यस सर। Yes, sir. है ना। तो बताओ राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, a Pn+1 का स्क्वायर माइनस P1 वो विच इज 1, वो तो 1 है, ये 1 है, और ये क्या बचेगा बेटा 1 + 4 + 4 स्क्वायर प्लस, समझ रहे हो, इसके बाद वाला टर्म जो आएगा वो क्या आएगा 4 की पावर2q/p। है लास्ट अगर यहाँ पे रखोगे P4 P5 रखोगे तो 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा भाई, यस या नो, यस सर। तो ये आएगा 4q। तो भाई ये, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, यस सर। है ना। यस So now what will be the sum of, and how many terms are written starting from P1 P2 P3 3 we have N gone up terms. to N n terms terms. लिखे हुए। तो इसमें क्या लिखे, फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n -1 by R -1, तो कितना बचेगा बोलो, R की पावर n -1 by 4 -1। ये क्लियर हुआ, यस सर। तो 4 की पावर n -1 by 3 + 1, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई a Pn+1 की होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यस विच इज 4 की पावर n + 2/3, ये वैल्यू आ गई। तो इस साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, इस साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 की पावर n + 2/3, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, भाई यस है या नो। और इस साइड की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है, क्या देखो क्या दे रखी है, 2 की पावर n -1,
यस या नो भाई, कहीं कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप लोग जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हो। जहाँ पे ना क्लियरिटी हो बोलो तुरंत मुझे, समझ रहे हो। और किस एंगल की बात पूछ रहा है, किस एंगल की बात पूछ रहा है, इस एंगल की बात पूछ रहा है, ये एंगल थीटा है। यस यस सर। तो बोलो यहाँ साइन थीटा कितना होगा भाई, साइन थीटा, साइन थीटा बोलो, साइन थीटा, साइन थीटा इसलिए लगाया क्योंकि भाई हमें परपेंडिकुलर भी नोन है और हाइपोटेन्यूज भी नोन है। और ये नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 4 की पावर n प्लस 2, और इसको चाहो तो यहाँ लिख देते हैं √3, या इसको और अच्छा तो ऐसे लिख लो 2 की पावर n बाई √4 की पावर n प्लस 2, और ये कितना आएगा बोलो, ये आएगा √3/2, ऐसे आएगा यस सर। है ना। अब अगर n इंफिनिटी जाने वाला है तो भाई ये तो बिल्कुल एक ही औकात के टर्म है भाई, जो इसका है 2 की पावर n, इससे 2 की पावर n कॉमन कर लेंगे, 4 की पावर n बाहर निकालोगे तो क्या बन के बाहर आएगा, है ना। ठीक है कि भाई इसकी अगर लिमिट ले लें n is tending to infinity, यही तो कह रहा है n is tending to infinity, this is going to be 2 की पावर n and this is going to be 2 की पावर n and the root we have 1/4 की पावर n। अरे करने की जरूरत नहीं है, गधापनी कर रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है तो कितना बन जाएगा, ये वाला ऐसे भी दिख रहा है कितना बनेगा, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट ये 1 बनेगा यस भाई, यस या नो। तो बताओ भाई साइन थीटा कहाँ को टेंड कर रहा है, साइन थीटा कहाँ को टेंड कर रहा है, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, √3/2, तो थीटा कहाँ को टेंड करेगा बोलो, थीटा π/3, यस या नो। कुछ भी मैंने नहीं लिखा है, एक साइड को लिखा है, वन साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और उसका स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर, ये लिखते चलेगा, सब कैंसिल हो। दिमाग क्लियर हुआ क्या भाई, यस सर। क्लियर हुई बात, चलो ठीक है। ये वाले सवाल में तुमसे सुमित कहाँ फंस गए भाई, ये क्लियर है, ये रुकना है यहाँ, रुकना है क्या किसी को, देखो जाने लगे। चलो ये वाले सवाल में कह रहा था कि ये चीज तुम्हें दी हुई है भाई, अल्फा बीटा, बच्चों वाला सवाल था भाई, हो गया था। यस सर। यस सर। ऐसे लिखा है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। सुनो मेरी बात, अब भाई और तो ये कुछ बता नहीं रहे हैं, 2 रूट हैं ये बता रहे हैं, और दोनों रूट किससे ज्यादा हैं, 1 से ज्यादा है। और एक चीज उन्होंने गिवन दी हुई है बेटा, एक चीज उन्होंने बिल्कुल साफ साफ दी हुई है, क्या कि लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू m, ये हमेशा किसके बराबर है सुमित, ax² प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू किसके बराबर है बोलो, 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल। इसका मतलब बेटा ये फिर पॉजिटिव ही खुलेगा तभी हो पाएगा, है ना। तो देखो मान लो कि ये पैराबोला अप है, ये पैराबोला अप है, और बताओ ये अल्फा है और ये बीटा है, और ये दोनों के दोनों किससे 1 से बड़े हैं क्या, 1 से बड़े। देख लो आराम से, मैं रुका हूं, मैंने अभी तक सवाल प्रोसीड भी नहीं किया है। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे कि कह रहा है कि ए की वैल्यू, पहला ऑप्शन देखो बेटा, ये तो ऑप्शन सही करना क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से a ग्रेटर देन 0 पैराबोला बना दिया, m जो है 1 से ज्यादा है, तो भाई अगर m यहाँ ले लें ठीक है सर, या m यहाँ ले लें ठीक है सर, या m यहाँ ले लें ठीक है सर, तो बेटा अगर तुमने m यहाँ ले लिया तो मॉड कैसे खुलेगा बोलो, पॉजिटिव खुलेगा, और ये वाली बात ठीक हो जाएगी। अगर तुमने m यहाँ ले लिया तो चूंकि x² प्लस bx प्लस c नेगेटिव है, तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। और अगर तुमने m यहाँ के लिए क्या ट्रू होगी, यहाँ के लिए ट्रू होगी, सही समझ रहे हो, यहाँ के लिए क्या होगी, फॉल्स। यहाँ के लिए वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ के लिए लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, -1, यहाँ के लिए लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी 1, और यहाँ के लिए लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये फिर ट्रू हो जाएगा भाई। यस भाई बात क्लियर है क्या। तो ये कह रहा कि दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन, नहीं तो ये बात गलत है। देखो हमने इस रीजन में अगर हम चले जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इस रीजन में अगर चले जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी,
भाई यस या नो? सुमित क्लियर हुई बात? यस है ना? अब बी ऑप्शन देखो, अब बी ऑप्शन कह रहा है कि भाई ए लेस देन जीरो, तो ए लेस देन जीरो तो पैराबोला डाउन बना दिया। जो दिया था ये अल्फा था तो अल्फा लिख दिया, ये दिया था बीटा तो इसको बीटा लिख दिया। ये है 1, ये 1 है। अब आगे उसने लिखा कि एम जो लेना वो कहाँ लेना, एम कहाँ लेना है बोलो? एम लेना है 1 से, भाई एम यहाँ कहीं पे लेना है ना, एम यहाँ कहीं पे लेना है। तो भाई उस केस में तो ये लिमिट कितनी बन जाएगी? उस केस में लिमिट कितनी बनेगी बोलो? -1 बनेगी क्या भाई? यस या नो? ये ऑप्शन बी के लिए है। क्यों सर? क्योंकि बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैसा है? नेगेटिव है। जब मॉड ओपन होगा तो माइनस के साथ ओपन करेगा तो कैंसिल कर देगा। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? ए लेस देन बनाने की जरूरत नहीं है, ए लेस देन जीरो। एम इस बार कहाँ लिया? ये सही है। एम कहाँ लिया है बोलो? उसने बोला है एम लिया अल्फा और बीटा के बीच में। इस केस के लिए लिमिट कितनी आएगी बोलो? लिमिट 1 आ जाएगी भाई। यस है ना? इसी तरह ऑप्शन डी के लिए, ऑप्शन डी के लिए भी बेटा अगर m की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है, m की वैल्यू अगर अल्फा से ज्यादा है तो उस केस में ये जो लिमिट है, देखो ये पहले वाले केस में, अगर इस वाले केस में जाए m की वैल्यू अल्फा से मैंने ज्यादा ली तो उस केस में अल्फा लिया ना, तो इस केस में जो लिमिट है वो कितनी है? -1 है ना। ये तो डी तो गलत है यार, डी तो गलत ही हुआ ना यस भाई, डी तो रॉन्ग ही है। यस या नो? यस सर क्या हुआ बेटा बोलो? ये वाला बता दीजिए, कौन वाला? पहला वाला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन बेटा, पहले वाले ऑप्शन में मैंने कहा था a मोर देन 0 और m मोर देन 1। तो भाई a मोर देन 0 को a मोर देन 0 तो पैराबोला अब बना दिया, और m की वैल्यू 1 से ज्यादा ले ली। तो बेटा 1 से ज्यादा ले ली तो ये रूट है अल्फा और बीटा, ये दोनों ही 1 से बड़े हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने यहाँ कहीं पे 1 ले लिया, तो m यहाँ ले सकते हैं, m यहाँ ले सकते हैं, m यहाँ ले सकते हैं। अगर m यहाँ लिया तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव है, तो उस केस में ये जो मॉड खुलेगा एज इट इज खुलेगा तो कैंसिल होके 1 दे देगा। बट अगर तुमने m यहाँ ले लिया तो उस केस में ये जो मॉड खुलेगा नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो लिमिट की वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर यहाँ ले लिया तो बेटा तो फिर मतलब इस जगह सही है, इस जगह सही है, बीच में गलत है। समझ गए क्या? यस है ना? और डी वाला तो ऑब्वियसली बेटा गलत है, डी वाला गलत है ना। अगर m की वैल्यू अल्फा से ज्यादा ले लें तो भाई, अगर m की वैल्यू अल्फा से ज्यादा ले लें तो, और मॉड ए भाई, तो अगर m की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने अल्फा से ज्यादा ले ली ना, अल्फा से ज्यादा है ना। तो उस केस में मॉड ए बाई ए तो 1 है, मॉड ए बाई ए 1 है या नहीं? ये भी 1 है, m अल्फा से ज्यादा है, बट वैल्यू कितनी है? -1 भाई क्लियर? ये वाला भी क्लियर। और बताओ 17 वाला, 17 वाले में बेटा इसका बस जनरल टर्म निकालने वाली बात है। देखो इसका पहला Yes, sir. टर्म 1 है, इसका दूसरा टर्म 3 है, ये 7 है, ये 13 है, ये 21, ये आता है ना मन निकालना, यस है ना। TN बी द नमन, आर यू देयर? Yes, sir. को आखिरी के 15 मिनट बच्चे Yes, sir. तो ये है तो बस इसको ऐसे लिख लिया जाता है, SN ही लिखा जाता है। पहले टर्म लिखे मैंने। फिर एडवांस कंसेप्ट ये होता है कि इसका जो सम होता है वो क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन आता है n के टर्म्स में। पहले टर्म बोलो जल्दी जल्दी। 1 3 7 13 21 है पहले टर्म। Tn -1 प्लस Tn। सर समझ में नहीं आया, मैंने केवल पहले टर्म लिखे, 1 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखा, 13 लिखा, 21 लिखा। इसी तरह nth रो का कौन सा होगा? Tn होगा, और n-1 nth रो का ये होगा भाई। यस, ये वाला तो क्लियर होगा। Yes, सर क्या निकाल रहे हो? मैं nth टर्म निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ। बेसिक मेथड बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी वो वाला नहीं आता बेटा। तो अगर एक शिफ्ट करके लिख दें, क्यों भाई सर यही होता है? यस सर अगर एक शिफ्ट करके लिख दें तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? Tn -1 और इसके नीचे क्या आ जाएगा? Tn। और अब अगर घटा दें तो देखो इससे होता क्या है। देखो नमन, इसका डिफरेंस 2 है, इसका हाँ, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस क्या है? 8। ये AP दिखी?
AP Yes, लिखी। sir. अब अगर SN माइनस SN तुम करोगे तो बताओ SN में ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। देखिए Yes, sir. कौन कौन है जो बाद में नोट्स मांगे, कौन कौन है, उन्हीं को मतलब जो वही डिजर्व करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना वैवस्वत, अनिकेत सिंह, ये तो खैर आता जाता रहेगा। तान्या, वंश, वंशिका, विधान, बेटा ये वही बच्चे हैं जो आखिरी तक रहते ही रहते हैं। विधान तिवारी, जसलीन इज देयर। भाई जसलीन बोलो, आजकल आवाज नहीं आ रही भाई। 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। तो कहाँ से मिलना शुरू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर घटाओगे तो क्या मिलेगा, देखो AP मिलने लग जाएगी क्या। 2 और 6 माइनस TN, बोलो कौन कौन समझा। तो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है बेटा, ये बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है। N माइनस N. 1, N N minus. माइनस 1। क्यों सर N माइनस 1, देखो बेटा इस वाले से एक नहीं लिया और आखिरी वाले से लास्ट वाला नहीं लिया, समझ गए। तो 2 और 6 8, ये पता है क्या होता है, AP है, AP है या नहीं। यस सर। Yes, sir. इस माइनस TN को इधर ले आओगे तो ये TN बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस। तो इसमें सम ऑफ AP लिखना है और कितने टर्म्स का लिखना है, N minus 1. 1 टर्म्स का लिखना है। यस यस सर। है ना। तो N माइनस 1/2, AP का फॉर्मूला तो पता है, N/2 2A का मतलब हो जाएगा 4, N माइनस 1 तो हो जाएगा N माइनस 2, D हो जाएगा 2। यस भाई क्लियर। तो उसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा N स्क्वायर माइनस N प्लस 1, ये आ जाएगा क्या भाई। यस ऐसे ही कुछ आ रहा है, यही आएगा। क्रॉस चेक कर लो, 1 सेटिस्फाई कर रहा है 2, हाँ यही है। और इसका एलिटर क्या होता है कि कभी भी अगर डिफरेंस AP में हो तो सीरीज का जो सीक्वेंस का TN होता है, किस फॉर्म का होता है बोलो सर। AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C। अभी अवॉइड किया क्योंकि नए बच्चों को ये नहीं आता होगा, ये मेथड थोड़ा समझ में आया होगा कि सर ने क्या बताया भाई। अब हो जाएगा, अब तो बिल्कुल सिंपल सी लिमिट निकाल ली। यस सर। Yes, sir. अनिकेत तुम चले गए थे, अभी कनेक्शन टूटा था। सर नेट नहीं आ रहा सही से। N स्क्वायर माइनस N प्लस 1 माइनस N, भाई रेशनलाइज करके निकाल लेना और आगे बढ़ो। Yes. ये वाला बताना है, यस सर। ये वाला बताना भाई। हाँ सर। यस। बेटा देखो बिल्कुल बेवकूफी भरा सवाल, ये ऐसे सर तुमसे भी नहीं हुआ। हो गया था सर हमसे। ये देखो एक बेटा सर्कल है, हाँ सर सर्कल है, ये इस पे एक पॉइंट P है। बस तुमसे कौन सा बचा है, ये एक पॉइंट है Q, इसकी रेडियस बेटा 1 दी हुई है, इसकी रेडियस 1 दी हुई है। फिर कह रहा है कि क्यूट है, R इज ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। बेटा R कोई पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई टेंजेंट वेंजेंट है, जस्ट एक R एक पॉइंट इस तरह से लिया है इन्होंने। कि ये कैसे बन रहा है संभवी, संभवी भी आज बेटा कनेक्शन का इश्यू है क्या भाई, कनेक्शन इश्यू है क्या संभवी। यस सर, बीच में थोड़ा चला गया। कोई बात नहीं सर। R ये हाँ बोलो डायग्राम बन भाई। ये तो अब कह रहा है पैरेललोग्राम है, सच दैट पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस होगा, क्योंकि भाई ये होगा R, ये होगा R। अब अगर पैरेललोग्राम है तो ये भी R, तो ये भी R, भाई रोम्बस बन जाएगा ना, क्यों सर। यस सर। Yes, sir. ये रोम्बस बन जाएगा। अभी क्या कह रहा, एरिया ऑफ द, ध्यान से पढ़ो, ये सब बना लिया जितनी, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम दैट इज आउटसाइड द सर्कल इज F थीटा। उसको बस F थीटा बोला है, उस पार्ट को, ये वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को कर देते हैं, इस वाले पार्ट को इन्होंने ये बोला है ना। तो ये एंगल को थीटा बोला, इस एंगल को थीटा बोला। अरे यार ये रोम्बस है तो ये वाला एरिया तो इसी को, ज्यादा कुछ नहीं दिया तो इसका एरिया तो आता है लिखना। इसका एरिया कितना होगा बोलो। अरे रोम्बस का डायरेक्टली, ट्रायंगल का एरिया रोम्बस का डायरेक्टली जैसे इच्छा लिख लो, इसका एरिया लिखना आता है हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। बेटा फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ AB साइन C। और इसका क्या कर दें, इसका क्या कर दें, 2 टाइम्स कर दें भाई। क्लियर। यस ये किसका एरिया लिख दिया है, यस ये किसका एरिया लिख दिया है, रोम्बस। पैरेलल। हाँ
जो पैरेललोग्राम दिया है। और ये वाला पूरा एरिया बेटा मैंने पहले भी क्लास में बताया, इस वाले के फॉर्मूला याद r स्क्वायर थीटा बाय 2 ये होता है आर स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जो बच गया है जो इसके बाहर हो, क्या टोटल में से ये वाला घटा दे, टोटल में से ये वाला घटा दे, तो इसी को इन्होंने बोला है थीटा। क्या आएंगे बोलो? ये आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस आर स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई ये आएगा क्या? यस सर आर की वैल्यू क्या दी हुई है? आर की वैल्यू 1 दी 1 हुई है, तो ये क्या आएगा? साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा क्या? यस इसी को बोला भाई अब ये नहीं निकाल पाओ तो मेरा तुम पढ़ाना उड़ाना सब बेकार है। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 क्या है? साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई थीटा। अभी तो ये हाफ है, अलग अलग कर लो। साइन थीटा बाई थीटा 1 1 minus और 1 थीटा by 2 1 माइनस। भाई ये आ गया, हो गया ये वाला। यस सर भाई क्लियर हुआ? सर पीछे कर दीजिए 1 मिनट। यस सर ये देख लो बेटा, कुछ किया नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं, हम कर दे रहे हैं पीछे। यस सर हो यस सर हो गया। काव्या गुप्ता है, वैवस्वत, स्नेहा जैन, सर शिखा। इसमें जरा सेक्टर का भी लगा, हाँ बेटा, सेक्टर का एरिया लगा के निकाल दो। तो सेक्टर है का एरिया तो लिखा है आर स्क्वायर थीटा बाई 2, और कौन सा एरिया लिखा है? जी सर। ये सेक्टर का ही तो एरिया है निकी, आर हाँ स्क्वायर सर, थीटा बाई 2। सेक्टर का ही है। ये वाला सवाल हुआ क्या? नहीं ये सवाल सर। हुआ? यस सर। बेटा थोड़ा तुमसे डिटरमिनेंट सर ने पढ़ा होगा बेटा, थोड़ा डिटरमिनेंट पढ़ाया होगा सर ने, पढ़ाया यस होगा सर ना, छोड़ो। थोड़ा पढ़ा है ना। अगर आर को, अगर नहीं ना करो ऐसे एक्सपेरिमेंट, आर को अगर C1 से बढ़िया चीज सिखा रहे, अगर आर को C1 से बाहर कर लें, किससे बाहर कर लें? C1 से बाहर कर लें, और उसके बाद आर को, चलो अच्छा C1 से बाहर करोगे तो क्या आएगा? थोड़ा इजी पड़ेगा। अगर C1 से बाहर करोगे तो क्या आएगा बोलो? फर्स्ट कॉलम में r minus 1 1 और r बन जाएगा। आर माइनस 1 और 1 और आर, ये बच्चों समझ में आया? ये कर सकते हो आप, ये आर हम यहाँ पे लिख देंगे। नमन ये स्टेप क्लियर हुआ? 2r यस प्लस सर 2। फिर एक चीज में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे सवाल बिल्कुल तुरंत ऐसे ही हो जाएगा। 2015 माइनस 6, और किया सर आपने क्या? r फ्रॉम C1 लिख भी दिया मैंने, r फ्रॉम C1। एक काम और कर लो, क्या कर ले सर? r को C3 से भी कॉमन कर ले, क्यों देवांश? तो r स्क्वायर आ जाएगा। यस इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि r केवल एक ही जगह आ जाएगा, ये 1 आएगा, ये 2 टाइम्स r प्लस 2 आएगा। ध्यान से समझना बेटा, अभी आने वाला है हम। ये 4 आएगा, ये आएगा 2015। मैंने सारा r निकाल के केवल एक ही जगह, अब ये आ गया क्या? ये समझ में आया? इसमें क्या किया तुमने? r फ्रॉम r3। भाई सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर सही लिख रहा हूँ? तो अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि बेटा कभी अभी आएगा, मैं जब पढ़ाऊंगा तो समेसन ऐसा ना करना कि इसका समेसन कर देना, इसका अगर 0 नंबर मिल जाएंगे इसके समेसन कर दिए। वो तब किया जा सकता है, वो तब किया जा सकता है जब r या तो केवल किसी एक रो में हो या केवल किसी एक कॉलम में। बताया सर ने, हाँ सर पढ़ है ना, ये चीज बताई। तो या तो किसी एक रो में, तो बेटा आप कर सकते हो r³ माइनस r स्क्वायर, ऐसे आएगा। और ये नीचे कितना वाला है? वो r2 और r3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अरे रुक जाओ, जरूरत है नहीं कुछ करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो तो कर देंगे जो तुम बोलोगे। हाँ ये क्या किया क्या बोलो? आवाज ये आपने क्या के जो होता है सर, अगर के हो तो के की पावर n आता है सर। नहीं नहीं, वो तो मैट्रिसेस में आता है, वो तो मैट्रिसेस में आता है बेटा। ये तो r एक Yes, sir. कॉलम से बाहर निकाला है। हाँ सर मैं कराऊंगा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बाद में सर, अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहे हैं बढ़िया सर से आप स्कूल ही से। कराएंगे बाद में। हाँ और क्या भाई, मैं तुम लोग कहाँ कंफ्यूजन में पड़े, मैं तो यही समझ नहीं आ रहा कंफ्यूजन में कहाँ हो। वो तो अभी कराऊंगा मैं,
नमन नहीं कराना चाहिए, नहीं कराएंगे? नहीं सर करा दीजिएगा। वो तो बेटा बाद में कराएंगे भी, मतलब सर थोड़ा सा बेसिक्स बता ही दे रहे हैं, जितना तुम लोग सीख लो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर तुम लोग को अच्छी अच्छी चीजें आती होंगी तो फिर हम जरा जल्दी करा देंगे, कराएंगे थोड़ा सा। आर स्क्वायर ये वाला कितना आएगा बोलो? आर क्यू प्लस 2r स्क्वायर। अरे सब एक ही जगह पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए यार, समझो तो बात को। सुमित क्या कह रहे थे तुम, बोलो? 1 1 ठीक है समझ गया। -6 और 1 4 और 0 ये आएगा, 1 4 और 0 आएगा भाई। यस। अब अगर तुम्हें सिग्मा करना हो, समझे से सर, अब अगर तुम्हें सिग्मा करना हो तो क्या कर सकते हो बोलो? यहाँ पे सिग्मा कर सकते हो, यहाँ पे सिग्मा कर सकते हो, यहाँ पे सिग्मा कर सकते हो। यस या नो? और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके n तक। सुन तो लो, सवाल खत्म हो गया तुम्हारे सामने, देखो कितना मजा आने वाला है। यहाँ तक समझ गया सब लोग? वंस यहाँ तक क्लियर है? आर किससे कॉमन किया? कॉलम 1 से। उसके बाद आर किससे कॉमन किया? रो रो 3 3 है ना, जिससे क्योंकि कॉमन था तो ले लिया, फिर सारा आर एक जगह कर दिया। भाई समझे कि नहीं? यस सर। अब सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n करोगे, समझना देखिए कितने बच्चे बिना मेरे एक्सप्लेनेशन के ही सब समझ गए। चलो सर सिग्मा भी हम लोग किसी तरह से कर देंगे। बाई क्या लिखा है सुमित? बाई क्या लिखा है? n की पावर 4। 4 अब सुनो, अब देखिए कौन ये वाला गेम समझ जाता है। मैं एक से बिना बोले लिख रहा हूँ, देख कितने बच्चे समझते हैं। समझ लोगे तो मजा अच्छा लगेगा मुझे। यस सर। कुछ नहीं समझे? इससे केवल 1/4 बच जाएगा। डरने का नहीं, डरने का नहीं। मैं जब तक नहीं, ये क्या कर रहे हो सर आप? क्यूब की स्क्वायर की सीरीज लिखते हैं सर, समेशन। ये और 2015 n+1 और 2n+1 आएगा। अरे भाई इसकी जगह ये लिख दोगे पूरा वंस? यस या नो? यस सर। इसकी जगह ये लिख दोगे, इसकी जगह लिख दोगे सर? यस सर। n की पावर 4 है, n की पावर 4 है, ये तो खा जाएगा, 0 कर देगा। इसमें n की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है? 1/4। 1/4 भाई। यस या नो? अरे डरो मत यार, 1/4 है। अरे झूठी बोल दो। हाँ सर है 1/4। यहाँ पे कितना है? 2 लगा दो, यहाँ 1/2। ये क्या किए हो सर आप? ये 0। कौन कौन बच्चा समझ गया कि ये आ गया सवाल? ये हो गया, कुछ नहीं आया सर। सर अरे ये सिग्मा करो, कैसे ब्रेक होता है वो बता दीजिए सिग्मा ब्रेक कैसे होता है बेटा? सर, सिग्मा मतलब लिखा इस वाले में। सिग्मा r क्यूब माइनस सिग्मा r स्क्वायर है। वो तो ठीक है सर, डिटर्मिनेंट है सर। तो ब्रेक कहाँ कर रहा हूँ? कहाँ ब्रेक कर रहा हूँ मैंने तो सीधे सीधे बता रहा हूँ कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। इसकी वैल्यू 1/n की पावर 4 करके लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो फॉर्मूला फंडा बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ n। हाँ सर हमने इसको रुक जाओ भाई एक बंदा। हाँ सुमित बोलो। सिग्मा डिटर्मिनेंट के अंदर कैसे चला गया? सिग्मा तो तुम्हें बताया कि अगर r किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में हो तो तुम डिटरमिनेंट के अंदर ले जा सकते हो। ऐसे एक मेथड बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कर देते, यहाँ पे नहीं कर सकते थे। क्यों सर नहीं कर सकते? क्योंकि r किसी एक रो एक कॉलम में नहीं था, सब जगह था। समझे सुमित? तो r क्या किया पहले? r बड़ी चालाकी से हमने तो मतलब एक रो या एक कॉलम में भी डाल सकते हैं। हाँ अगर अगर एक एक रो या एक कॉलम में ही लगाना, समझे? यस सर। एक रो या एक कॉलम। हाँ रुक जाओ भाई एक मिनट स्मिथ। सर ऐसा क्यों एक रो एक कॉलम में लगाना? क्योंकि बेटा अगर एक रो एक कॉलम में होगा ना और तुम इसके अलोंग जैसे हम ना लगाएं, चलो तुम्हें समझना बात को, हम नहीं लगाते यहाँ सिग्मा, यहाँ से सिग्मा हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं, ये लगा हटा लेते हैं और एक्सपेंड करो इसको जरा। तो भाई दिस इंटू कॉन्स्टेंट, दिस इंटू कॉन्स्टेंट और फिर सिग्मा लगाओगे तो देखोगे कॉन्स्टेंट टाइम सिग्मा। नहीं समझे? समझ में बात आई या नहीं आई?
ये नहीं होता कि सिग्मा ऑफ ए आर बी आर, ऐसा नहीं होता। अगर इंडिपेंडेंट हो तो तुम ऐसे ऐसे कर दो, अलग अलग सिग्मा कर दो। समझ रहे हो बात? अभी के लिए डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आएगा, मैं बढ़िया डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए समझो, अगर एक रो या एक कॉलम में है तो सिग्मा आप अंदर तक लगा सकते हो, है ना। तो जब डाला हमने तो भाई इसमें जो n की पावर 4 का कोएफिशिएंट है वो कितना है? अरे ये तो क्यूबिक है, ये तो क्यूबिक है। इसमें थोड़ी ना होगा, इसमें होगा कि नहीं? इसमें क्या होगा बोलो? एन 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 स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर बाई 4 आएगा। यस सर। अगर Yes, sir. इस पूरे को डिवाइडेड बाई n की पावर 4 कर दें और इन्फिनिटी पे लिमिट ले लें तो बेटा कौन सा बचेगा? इतने बढ़िया से चीजें बताई, केवल सबको खा जाएगा ये, केवल n की पावर 4 बचेगा। Yes, sir. an बाई बी एन वाला याद है? an बाई बी एन वाला बचेगा। और इसमें इसमें बेटा इसमें इस बेचारे की डिग्री कितनी है? इस बेचारे की डिग्री है 3। NQ. और तुम n की पावर 4 तुम करोगे और n इन्फिनिटी लगाओगे तो सब जीरो हो जाएगा भाई। यस या नो? आपने Yes. सिग्मा किया, Yes, सिग्मा sir. कर दिया सर, सिग्मा किया बाई n की पावर 4 किया, सिग्मा कर दिया बाई n की पावर 4। तो एक कांस्टेंट है, उसको अंदर ले जा सकते हैं कि नहीं? इतना तो पढ़ा होगा भाई। ये जैसे लिखा हो ये 1/2 लिखा तो 1/2 यहाँ लिख दो सब जगह, या यहाँ लिख दो। एक ही जगह लिखना भाई, या तो रो में लिख देना है, किसी एक कॉलम में लिख देना। यस। जब n/4 करोगे और लिमिट लोगे तो क्या बचेगा? कौन जो उनके कोएफिशिएंट है वही तो बचेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0. जीरो। तो इसमें भाई ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। बच्चों यस या नो? तो यही 60 है जो Yes. कुछ लाज रखेंगे। जरा इसकी वैल्यू बताओ बेटा, जरा इसकी वैल्यू बोलो, कैलकुलेट करो। सिंपल जैसे बताया सर ने, एक्सपेंड करना। हाँ 3. आप सुमित, आप बोलो तुम क्या कह रहे थे? सुमित बोलो जल्दी से। मैं बता दूंगा। नहीं शिशिर क्या कह रहा था? शिशिर कुछ बता रहा था वो। सर इसमें हमने डायरेक्ट मतलब हमने 0 बना के खोल दिया था तो उससे एक ही टर्म आ गया था, मतलब हाँ बाहर एक ठीक आर का फंक्शन बन गया था। ठीक 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 ठीक। सर बट 6/2 हाँ सर 6/2 आंसर कितना आ रहा है? 3। 3 3। तो 3 दिया है क्या? यस सर। भाई समझे, हमने कुछ नहीं किया। आप लोग के सामने गाना गा रहे हैं तो टाइम लग रहा है। हमने बस आर आर उठाया और यहाँ पे ये देखा कि n की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1/4 है। यहाँ पे 1/2। सर 1/2 कैसे हो गया बेटा? क्योंकि 2 लगा था ना, तो यहाँ से तो निकल के आएगा 1/4 और वो 2 से मल्टीप्लाई आगे 1/2 दे देगा। भाई क्लियर है? और बोलो भाई ये वाले सवाल में क्या दिक्कत है? इस वाले सवाल में ये तुम्हें नहीं आया सर? हाँ सर। ये अच्छा चलो बेटा, ये बिल्कुल उसी लाइन ऑफ एक्शन पे सवाल है, इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चलो नथिंग न्यू, तुम खुद ही कहोगे, देखो ध्यान से देखना। हाँ इसका दूसरा पैसेज फिर भी अच्छा है, जो दूसरा वाला ट्रेपेजियम हो वाला। गया था। दूसरा वो ट्रेपेजियम वाला मुझे सही लगा इससे। जैसे मान लो ये है और ये है और ये है और ये टेंजेंट है, यस सर। ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है। अरे यही है कि भाई एक सर्कल है, ये टेंजेंट बनाइए और ये टेंजेंट बनाइए और ये है और ये रेडियस है ना। तो ये यस 90 सर। होता है, ये 90 होता है। अगर ये थीटा होता है तो ये कितना होता है? उसका आधा। -5 थीटा। ये वाली चीज उन्होंने हटा ली, ये दिस पोर्शन हैज बीन रिमूव। समझ रहे हो? यस यस है ना। तो अगर ये वाला एंगल को ये एंगल एक्स मान ले बेटा, ये भी पता बिल्कुल वही चीज है। ये इसका पूरा, ये उसका पूरा मैग्नीफाइड डायग्राम है। ये एक्स है, पी एक्स इज द एरिया ऑफ बेटा पी क्यू। क्या ये पी है? ये पी है, ये क्यू है। अच्छा और बेटा पूरा ट्रायंगल PQ। सर सर आपकी आवाज नहीं।
Yes, sir.